एक माँ बाप जो है अपने एक औलाद के लिए हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा पे जाके अपना माथा टेकते हैं। जिसके पास औलाद नहीं होती है, वही औलाद जब पैदा होता है तो कुछ ऐसा काम कर देता है जिसको सुनकर दिल दहल जाता है। आइए आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनकर शायद आप लोग का भी दिल दहल जाएगा। आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश गाजीपुर थाना नंदगंज के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है कुसमी कला। वहीं के रहने वाले मुंशी बिन, जिनके पत्नी का नाम देवाती बिन, दो बेटा रामशीष और आशीष। मुंशी बिन जो थे वो मुंबई में काम करते थे और घर पे उनकी पत्नी और दो बेटे रहते थे। जब वो मुंबई से अपने घर पे गए तो उनको सुनने के लिए कुछ ऐसी बात मिला जिसको सुनकर वो थोड़ा टेंशन में हो गए। गांव के ही एक आदमी ने आकर बताया कि आपका जो लड़का है और मेरी जो लड़की है वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। दोनों नाबालिग हैं, लेकिन आज के डेट में तो ऐसा होता है, अगर हम दोनों इसकी शादी कर देते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। यही बेहतर है कि दोनों अगर प्यार कर रहे हैं तो हम दोनों शादी कर दें। लेकिन मुंशी बिन जो थे वो नहीं माने। बाद में गांव में पंचायत भी जमा भी हुई। पंचायत का फैसला ये हुआ कि तुम अपने लड़की को मना कर दो और मुंशी बिन जो है अपने लड़के को मना कर दी। लड़की का पिता तो शादी के लिए राजी था, लेकिन लड़के का पिता नहीं राजी था। अपने लड़के को टॉर्चर करता था कि तुम अगर उससे शादी करेगा तुमको मार देंगे, ये करेगा। उसका भाई जो था वो भी करता था, उसकी माँ जो थी वो भी करती थी। ऐसे में ही लड़के को बहुत टेंशन में चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक ऑर्केस्ट्रा आया हुआ था देखने के लिए। वो लड़का गया। जब लड़का देखने के लिए ऑर्केस्ट्रा गया तो 11 बजे रात को माता पिता और भाई भी गए और देख कर आए कि कहीं वो उस लड़की से तो नहीं मिलने गया है। देखे कि वो ऑर्केस्ट्रा में है। ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। वो धीरे से चुप चले आए अपने घर पे और आकर सो गए। वो लड़का क्या करता है कि 2 बजे रात को अपने घर पे आता है और घर पे आता है तो देखता है कि उसकी माँ, उसका पिताजी और उसका भाई जो है कि किसी ने हत्या कर दी। अब वो रात को ये चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये सूचना जाती है नंदगंज थाना पे। थाना प्रभारी साहब आते हैं और उस घटना की पूरी छानबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला। उसी लड़के ने बताया, आशीष ने, कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, इसलिए वो लोग ने ही मेरे माता पिता और मेरे भाई की हत्या कराई। अब तीनों की जो बॉडी थी वो पोस्टमार्टम के लिए दरोगा जी ने भेज दिया। पोस्टमार्टम होके आई बॉडी, अंतिम दाह संस्कार हुआ। फिर दूसरे दिन जो है दरोगा जी उस लड़के को बुलाए, आशीष को, और फिर उससे पूछने लगे थोड़ा। वो जब भी उससे पूछा जाता था कि तुम्हारे भाई की और तुम्हारे माँ की और तुम्हारे पिता की हत्या किसने की, तो हर एक बार वो अपना बयान बदलता था। इस वजह से पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ इसके ऊपर ही कि शायद लगता है अपने माँ बाप का और भाई का कातिल यही है। फिर दरोगा जी उसे थाने में लाए और थाने में लाकर अकेले में बात करने लगे। उसको थोड़ा डांट कर पूछने लगे। तब वो कबूल किया कि हाँ, अपने माता पिता की और भाई की हत्या मैंने ही की। उसने बताया कि मेरे माता पिता और मेरे भाई चाहते थे कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूं, उस लड़की से प्रेम नहीं करूं, इसलिए मैंने ये सबको अपने रास्ते से हटा दिया। दरोगा जी पूछे, तुमने वो
तीनों की हत्या किस औजार से की? तो उसने बताया कि गांव में जो धान उनमें खेती में जो खुरपी होती है घास निकालने के काम आती है, उसी में वो पहले से ही धार लगा के रखा था, उसी से वो तीनों की हत्या किया था। हत्या के 3 दिन पहले भी उसने प्लान बनाया था हत्या करने का, लेकिन उसने उस दिन उसका हिम्मत नहीं हुआ, नहीं कर पाया। फिर उस दिन उसने तीनों की हत्या करके उस खुरपी को ले जाकर फेंक दिया धान के खेत में। जब दरोगा जी ने उसको लेके गए रात में 3 बजे, वो सब लोग मिलकर खोजे तो वो खुरपी सही में धान के खेत में मिली और उसी के हाथ से उस खुरपी को उठवाए तब ये पूरा डिटेल हो गया कि अपने माँ बाप और भाई की हत्या इसने की। अब उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा, पूरा गांव वाले सुनने के बाद एकदम सनसनी फैल गई। अभी भी उस लड़के को पुलिस अपने हिरासत में रखी है। अब देखा जाता है कि उसके साथ पुलिस क्या करती है। वैसे तो वो नाबालिग है, उसको कौन सा धारा लगती है, कौन सा सजा होता है, ये तो कानून के हाथ में है। तो आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका नाम हो, कुछ ऐसा काम मत करिए जिससे आपका घर बर्बाद हो जाए, आपका परिवार बर्बाद हो जाए और आपका जिंदगी बर्बाद है। नमस्कार, प्रणाम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा।